विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिर हर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। पिताजी, आप भी सम्राट दक्ष की तरह एक प्रजापति हैं। आपका यह आचरण आपकी पद की गरिमा को धक्का पहुंचाता है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी ये बेटी आपके लिए बोझ बन गई है? नहीं पुत्री वीरिणी, ऐसी बात नहीं है। हम तो तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर सुनिए, जिस अहंकारी पुरुष से आप मुझे स्वीकार करने की प्रार्थना कर रहे हैं, अब वे हमें स्वीकार नहीं। हम इस अहंकारी पुरुष से विवाह नहीं करेंगे। विवाह नहीं करेंगे। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष, जब हमने आपको पहली बार देखा था तब आप हमें एक वीर, पराक्रमी, परोपकारी पुरुष लगे थे। जब हमने आपके विषय में दूसरी बार सुना तब आप हमें एक हठी पुरुष लगे। आपने अपने ही राजमहल में हमारे पूजनीय पिताजी का अपमान किया। जब हम आपसे तीसरी बार उस कुटिया में मिले तब हमने आपके अंदर एक प्रेमी का हृदय देखा। किंतु आज जो हमने आपका रूप देखा है वो एक रोगित व्यक्ति का रूप है, जो असत्य का आचरण करता है, जो अपने ही वचन का पालन ना कर सकने वाला एक निर्बल पुरुष है। हम केवल और केवल इस शादी कन्या को अपनी पत्नी बनाएंगे। हमें आप पे क्रोध नहीं आ रहा है, दया आ रही है। अपने वचन का पालन ना कर सकने वाले एक झूठे आदमी से हम विवाह का प्रस्ताव नहीं स्वीकार करेंगे। पृथ्वी सम्राट, आप यहां से जा सकते हैं। महाराज वीरण, महारानी, हम नहीं जानते कि भाग्य का खेल है अथवा कुछ और, किंतु आपकी पुत्री के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ने प्रजापति दक्ष को वो रास्ता दिखाया है इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। हम अपना वचन भूल गए थे, किंतु आपकी पुत्री ने हमें वो वचन याद दिला दिया। उस वचन के चलते आपकी पुत्री से विवाह करना हमारी विवशता है। इसलिए हम आज आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। पृथ्वी सम्राट, अब हमसे विवाह की अनुमति आपको हमारे माता पिता से नहीं, हमसे लेनी होगी।
नारायण, आज तो देवी वीरनी ने कमाल ही कर दिया। इनकी दृढ़ता की प्रशंसा किए बिना रहा नहीं जाता। तुम ठीक कहते हो पुत्र नारद। इस राजकुमारी का आत्मविश्वास सचमुच अद्भुत है। चलो अच्छा हुआ, भैया दक्ष के स्वभाव से अभिमान समाप्त हो जाए तो वे भी मनुष्य कहलाने के योग्य हो जाएंगे। तुम भूल कर रहे हो नारद। इस घटना से दक्ष सदा के लिए बदल जाएगा, ऐसी आशा करना ठीक नहीं है। आज वीरन पुत्री के सामने उसका अभिमान चूर अवश्य हुआ, किंतु वो ज्यादा देर तक झुके रहने वालों में से नहीं है। अवसर पाते ही उसका अभिमान फिर से सर उठाएगा। तो क्या वे कभी नहीं सुधरेंगे पिताश्री? भविष्य के गर्भ में क्या है ये कोई नहीं कह सकता, किंतु इतना पक्का है कि ये दक्ष इतनी सरलता से नहीं सुधरेगा। देखते हैं वहां ये क्या करता है। आप रुक क्यों गए पृथ्वी सम्राट? आप तो इस पृथ्वी लोक के स्वामी हैं। आपको कहीं भी जाने से पहले संकोच नहीं करना चाहिए। आइए, ये भी सब आप ही की संपत्ति है। देवी वीरनी, हमें अपने व्यवहार पर खेद है। हम जानते हैं हमारे व्यवहार के कारण आपको बहुत कष्ट हुआ है। पृथ्वी सम्राट प्रसन्न रहे तो इस पृथ्वी लोक के लिए यही महत्वपूर्ण है। बाकी हम जैसे साधारण पृथ्वीवासियों के दुख और कष्ट का क्या मूल्य? मुझ पर आपका क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ देवी वीरनी। आप पर क्रोध? आप पर क्रोध करने की भूल तो हम कर ही नहीं सकते, परंतु हाँ, हमें अपने आप पर क्रोध अवश्य है। नहीं जानते नियति के किस खेल ने हमें आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है। नहीं जानते हमारे भविष्य में क्या और कैसे होगा। नहीं जानते कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। आप स्वयं पर आरोप न लगाएं देवी वीरनी। जो घटनाएं घट रही हैं उसकी उत्तरदायी आप नहीं, हम हैं। और इसीलिए स्थितियों को बदलने के लिए हम आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। विवाह के इच्छुक व्यक्ति को विवाह से पहले विवाह के दर्शन को समझ लेना चाहिए, जो आप अब तक नहीं समझे हैं पृथ्वी सम्राट। विवाह का दर्शन ये क्या होता है? ऋषि मुनियों का कहना है कि विवाह एक बंधन नहीं, एक मिलन है। एक स्त्री एक पुरुष का मिलन, दो परिवारों का मिलन, दो संस्कृतियों का मिलन, मिलन दो विचारों का। मिलन जीवन की एक नई यात्रा की प्रारंभ का। इस मिलन में जितना महत्व एक पति का होता है उतना ही महत्व एक पत्नी का भी। दोनों ही पक्ष एक समान होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। बहुत सुंदर व्याख्या की है आपने। और कहें देवी। प्रजापति, विवाह के बाद एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी के साथ ही जीवन साथी भी बन जाते हैं। उनकी भूमिका
मंदिर में लगे उन स्तंभों के समान होती है जो मंदिर के गुम्बद का बोझ तो उठाती है, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि किसके हिस्से में कितना बोझ आया है। कुल मिलाकर वे दोनों हर बोझ, हर समस्या मिल बांट कर उठाते हैं। कितनी सुंदर उपमा दी आपने। मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार रूपी मंदिर में सदा सत्य, धर्म और सत्कर्म का पाठ होता रहे। जैसा आप कहें देवी वीरनी, आप केवल विवाह की स्वीकृति दें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा पृथ्वी सम्राट कि हमने आपको अपना पति उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने हमारी जीवन की रक्षा उस मगरमच्छ से की थी। परंतु नियति ने हमें अपनी बनाई हुई स्थितियों का पात्र बना दिया। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। जीवन में पहली बार हमें किसी से सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई है। देवी वीरनी, आप सचमुच एक सुंदर और महान नारी हैं। आपसे विवाह करके आपको अपना जीवन साथी बनाना मेरा सौभाग्य होगा। हम अभी आपके पिताश्री से मिलकर विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। अब हमारी भेंट विवाह बेला में ही होगी। आइए पृथ्वी सम्राट, मेरे सिंहासन पर बैठकर इस सिंहासन को और मुझे कृतार्थ कीजिए। नहीं महाराज वीरण, ये सिंहासन आपका है, इस पर आप ही शोभा देंगे। हम तो ये कहने आए थे कि देवी वीरणी ने हमसे विवाह की स्वीकृति दे दी। हम नहीं जानते कि भाग्य का खेल है तो विधाता की इच्छा, किंतु हमारी इच्छा यह है कि आप हमारे राजमहल में आके बाकी की सब बातें कर लें। लेकिन सम्राट, आप रोकी ना इन्हें। रहने दीजिए महारानी, ये हठी व्यक्ति हैं। इनकी बात मानकर ही हम अपनी इकलौती पुत्री को प्रसन्न रख पाएंगे। नहीं नहीं ब्रह्मदेव, नहीं। पुत्र दक्ष, मेरी बात तो सुनो। हमें इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। हमारा विवाह न वैदिक परंपरा से होगा, न सविता देव के मंदिर में। हमारी बाराती महाराज वीरण के देश में नहीं जाएगी। हमारा विवाह यही इसी राजमहल में होगा, जब पृथ्वी लोक का सबसे सुंदर भवन है। किंतु भैया दक्ष, क्या ये अच्छा लगेगा? किसको अच्छा लगने की बात कर रहे हो अनुज नारद? पृथ्वी सम्राट दक्ष वही करते जो स्वयं उसे अच्छा लगता है। औरों को अच्छा या बुरा लगे, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। पुत्र दक्ष, इन सभी परंपराओं को तोड़ना अशुभ होगा। मत भूलिए पिताश्री, हम पृथ्वी सम्राट दक्ष हैं। हम नियम और परंपराओं में बंधते नहीं, हम स्वयं नियम और परंपराओं की रचना करते हैं। हम जो कह दें या कर दें, पृथ्वीवासियों के लिए वही परंपरा होती है। और आप सब एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। वैदिक परंपराओं को ध्वस्त कर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना हमारा पहला अंतिम लक्ष्य है। नारायण नारायण, आप सचमुच वीर हैं बड़े भैया। पृथ्वी सम्राट को तो इसी प्रकार निर्भय होना चाहिए। किंतु भैया, बस, आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे निर्णय के बारे में किंतु परंतु जैसे निरर्थक शब्द सुनना मैं पसंद नहीं। पुत्र दक्ष, परमपिता, मुझे नहीं लगता कि सम्राट दक्ष ने जो निर्णय ले लिया है उससे वो पीछे हटेंगे।
आप सब लोग मुझे क्षमा करें, किंतु सम्राट दक्ष का प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। पृथ्वी सम्राट, हमारे पंडितों ने विवाह के लिए शुभ तिथियां बताई हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके पंडितों से परामर्श करके एक तिथि निश्चित कर दें। विवाह कब और कैसे करना है हम आपको सूचित करेंगे। कितना सुंदर निमंत्रण पत्र है पिताश्री। मुख पर ही सुंदर मंत्र है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नारद, ये तो वैदिक मंत्र है और तुम्हारा भाई दक्ष हर वैदिक वस्तु का विरोधी है। कहीं वो ये मंत्र पढ़कर क्रोध में ना आ जाए। ऐसा तो हो सकता है पिताश्री। नारद, तुम तो अपने भाई के स्वभाव से परिचित थे, फिर तुमने ये निमंत्रण पत्र में वैदिक मंत्र क्यों लिखवा दिया? पिताश्री, मैंने तो जितने भी निमंत्रण पत्र देखे उन सब में यह मंत्र लिखा पाया। इसके सिवा भी निमंत्रण पत्र हो सकते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अनुज नारद, भैया दक्ष, आइए आइए भैया, हम आप ही के विवाह के बारे में बातें कर रहे थे। क्या क्या तैयारियां हो रही हैं हमारे विवाह की? बस यही भैया कि किस किस को न्योता भेजना है और किस किस को नहीं। सभी मित्रों और आदरणीय जनों को न्योता भेज दो। वही तो भैया, 7 तो ग्रह हैं, त्रिदेव हैं, स्वर्ग के सभी देवता हैं, हमारे भाई सप्त ऋषि हैं और अन्य कई ऋषिगण हैं। इन सभी को बुलाना है। हमारे विवाह में ऐसी धूमधाम होनी चाहिए कि तीनों लोग हजारों वर्षों तक याद रखें। वही तो भैया, पृथ्वी सम्राट के विवाह में धूमधाम नहीं होगी अनुज तो... नारद, ये हमारे निमंत्रण पत्र पर वैदिक मंत्र क्यों? क्या विवाह में निमंत्रण पत्र भेजना वैदिक परंपरा है? बोलो। हाँ, है तो सही भैया दक्ष। तो फिर हमारे विवाह में निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जाएंगे। केवल पान सुपारी और कुछ बहुमूल्य उपहार देकर के हमारे सेवक सभी को आमंत्रित करेंगे। पुत्र दक्ष, तुम्हारे विवाह का निमंत्रण लेकर हम स्वयं संसार की सभी शुभ शक्तियों के पास जाना चाहते थे, किंतु जैसा निमंत्रण तुम भेजना चाह रहे हो उससे तो तुम्हारे विवाह में कोई नहीं आएगा। तो ना है कोई नहीं आएगा तो मेरा विवाह नहीं रुक जाएगा। मुझे विवाह अतिथियों से नहीं, देवी वीरणी से करना है।